हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया, हमने थ्योरी को कवर किया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मूव ऑन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट। वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ सकते हैं, किस लेवल के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे जो हमने पिछले कुछ सेशंस में टॉपिक किया था। उस टॉपिक का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने चैप्टर किया था, ठीक है। उसके बेस पे आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको एग्जाम में इसमें से एटलीस्ट एक या दो एमसीक्यूज जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ये नहीं दिखेंगे तो हो सकता है इसके टाइप के कुछ एमसीक्यूज आपको दिख जाएं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यूज आपको दिख चुके होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज। तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन है और आपको ये सबसे पहले देख के समझ आनी चाहिए कि ऑप्शंस में आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन कहती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मैं लाइबिलिटीज और कैपिटल को ऐड कर दूं तो एसेट्स होता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे एसेट्स कहां से आते हैं? या तो लाइबिलिटीज से बनते हैं या तो कैपिटल से बनते हैं, राइट। और कहीं से नहीं आ सकते, राइट। तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि पहला ऑप्शन क्या आपके पास, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, गलत। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, गलत। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? पार्ट सी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 6000। लाइबिलिटीज जो हैं वो कितनी गिवन है आपको? लाइबिलिटीज गिवन है आपको 6000। लाइबिलिटीज कितनी है? 6000। एंड देन क्या गिवन है आपको? द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 4000। कैपिटल कितनी गिवन है? 4000। फाइंड द एसेट्स। तो कुछ भी तो नहीं करना, एसेट्स हमको एसेट्स निकालने, जब हमको लाइबिलिटीज और कैपिटल पता, तो हमको पता है एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल का सम। दैट मीन्स एसेट्स कितने आ जाएंगे आपके? 10000 के इक्वल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं थी इसमें, कुछ समझने वाली बात नहीं थी, बस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता होनी चाहिए थी और आपको ये सॉल्व हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसेट्स ऑन 31st December 2000 समथिंग इज 60,000। एसेट्स कितने हैं? 60,000। एसेट्स गिवन है आपको 60,000, ठीक है। देन कैपिटल गिवन है आपको 45,000। कैपिटल गिवन है 45,000। आपसे पूछा गया कि भाई बताओ लाइबिलिटीज कितनी है, तो आपको पता लाइबिलिटीज निकालने के लिए आपको कैपिटल को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, लाइबिलिटीज निकालने के लिए कैपिटल को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज क्या आएगी? एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या आएंगी? एसेट्स माइनस कैपिटल। इसका मतलब लाइबिलिटीज कितनी आएंगी आपकी? 15,000। देख लो, 15,000 प्लस 45,000 किसके इक्वल आ रहा है? 60,000 के इक्वल आ रहा है, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम हो सकता है ये थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल पार्ट छोटा सा आ जाए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए फर्म बोरोज मनी। अगर हम मनी को बोरो कर रहे हैं, अगर मैं मनी बोरो कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरा कैश जो होगा वो इंक्रीज होगा, मेरा कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूँ तो क्या होगा? मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? मेरी लाइबिलिटीज
लाइबिलिटीज़ भी क्या होंगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स मेरे एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और मेरी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, इफ ए फर्म बोरोज ए सम ऑफ मनी देयर विल बी इंक्रीज इन कैपिटल, क्या कैपिटल इंक्रीज होगी, नहीं कैपिटल नहीं इंक्रीज हो रही। डिक्रीज इन कैपिटल, नो कैपिटल डिक्रीज नहीं हो रही। थर्ड ऑप्शन क्या आपके पास, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, जी हाँ कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इंपैक्ट पड़ेगा तो सिर्फ एसेट्स के ऊपर और लाइबिलिटीज के ऊपर, राइट। तो ये था इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, इनमें कुछ डाउट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि सर ये डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये ऑप्शन आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो करेक्ट मेंशन करने की। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है करेक्ट कौन सी है, तो करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, घुमा फिरा के वहाँ पे भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन दिख रही होंगी बोर्ड पे, आपको बस मार्क करके बताना है कि सही ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका एसेट्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है इसको एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये आपके 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें से हमको गलत अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है कौन सी। तो पहली क्या गिवन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वो तो हमने यहीं पे लिखी है, ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। दूसरी क्या, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, जब मैं लाइबिलिटीज को यहाँ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बन जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बन जाएगा कैपिटल। तो ये भी बिल्कुल सही इक्वेशन है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज जो होंगी वो क्या होंगी, एसेट माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज को अगर मैं यहाँ रखूँ तो कैपिटल को यहाँ भेजना पड़ेगा, कैपिटल को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल भी सही है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, ठीक है, जो कि बच गया है। तो कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। दैट मीन्स इसको आप गलत इक्वेशन है, दैट मीन्स आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन है, कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय, कैपिटल जो होगी फिर रिड्यूस होगी, किससे रिड्यूस होगी, कैपिटल किससे रिड्यूस हो सकती है, तो परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश। जब मैं कैश पे एसेट्स खरीद रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं, जब मैं कैश पे एसेट खरीद रहा हूँ तो आपको पता है कैश भी आपका एसेट है, कैश भी एसेट है और ये कोई एसेट मैं खरीद रहा हूँ, तो कैश माइनस हो जाएगा, एसेट प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, जी नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूँ कैश से, तो कैश मेरे पास आएगा और स्टॉक मेरे पास कम हो जाएगी, क्या कैपिटल पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, जी नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। थर्ड ऑप्शन है फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर ले रहा हूँ मैं, तो कैश जाएगा और फर्नीचर जो आपको पता है ड्राइंग्स जो होती हैं वो कहाँ से लेस होती हैं, वो कैपिटल से लेस होती हैं। तो ड्राइंग्स जो होती है वो कहाँ से लेस होती है, कैपिटल से लेस होती है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन, जब वो फर्नीचर खरीदेगा पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के पैसों से, तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था आपके पास टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस, तो ऑफिस के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो एसेट आएगा, कैश जाएगा, लाइबिलिटीज कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th क्वेश्चन हमारा, रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करेगा हमारा, तो भाई रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकता है, परचेज ऑफ एसेट, जब मैं एसेट परचेज करूंगा क्या मेरा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, जी नहीं, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, मैं लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा हूँ, क्या रेंट पे करने से मेरा रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है, जी नहीं, बिल्कुल इंक्रीज नहीं करेगा। दैट मीन्स ये गलत आंसर है। सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट पे कोई सामान बेच रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ठीक है, कोई चीज़ प्रॉफिट बेचूंगा तो मेरा क्या आएगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और नेक्स्ट ऑप्शन था आपके पास ड्राइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, जब ड्राइंग्स कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल कम होगी, आपका रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। देखो आप
एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 में से अगर आप 3 निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली चौथा वाला आंसर ही आपका सही आंसर होगा, राइट। तो आई होप मैं आपको सब कुछ समझा पा रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल इंक्रीज बाय, कैपिटल कैसे इंक्रीज होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हाँ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लगता है तो कैपिटल डेफिनेटली इंक्रीज करती है। सेलिंग गुड्स एट प्रॉफिट, हाँ जी जब मैं गुड्स को सेल कर रहा हूँ प्रॉफिट पे तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जब मैं कैपिटल और लेके आऊँगा तो भी मेरी कैपिटल इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है ये हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेंगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेट्स आर इंक्रीज्ड बाय, एसेट्स कैसे इंक्रीज होंगे? तो एसेट्स कैसे इंक्रीज होंगे हमारे? सेलिंग गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल कर रहा हूँ मैं कैश पे, तो जब मैं कैश पे गुड्स सेल कर रहा हूँ, जब मैं कैश पे गुड्स सेल कर रहा हूँ तो मेरा कैश बढ़ेगा, स्टॉक कम हो जाएगा। लेकिन ये तो मेरे दोनों ही एसेट है ना, तो क्या एसेट में ओवरऑल कोई चेंज आएगी? जी नहीं, कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब मैं गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, जब क्रेडिट पे गुड बेच रहा हूँ तो स्टॉक मेरा कम हो जाएगा, मेरा डेटर्स बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे ना, जब मैं क्रेडिट पे बेच रहा हूँ डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल एसेट्स मेरे उतने ही रहे। मेरे को एसेट्स इंक्रीज करने हैं। परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर मैं मशीनरी को क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ तो हाँ, जब मशीनरी में क्रेडिट पे परचेज करूँगा, जब मैं मशीनरी को उधार पे परचेज करूँगा तो मशीनरी मेरी एसेट है, ये बढ़ जाएगी और लाइबिलिटीज़ जो है ये भी मेरी बढ़ जाएंगी, राइट। आपको पता है डबल इम्पैक्ट होता है, तो दोनों चीज़ें मेरी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस द ऑनर। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, आपके बोर्ड पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन है नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर कैश वुड, अगर फिक्स्ड असेट को खरीद रहा हूँ मैं कैश से, तो अगर फिक्स्ड असेट खरीद रहा हूँ तो मेरा फिक्स्ड असेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। रिड्यूस्ड करंट एंड फिक्स्ड असेट, रिड्यूस करेगा करंट और फिक्स्ड असेट, तो करंट एसेट्स को तो रिड्यूस करेगा, कैश मेरी डेफिनेटली रिड्यूस होगी, लेकिन क्या फिक्स्ड असेट को रिड्यूस कर रहे हैं? जी नहीं, फिक्स्ड असेट्स को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स तो कीप कर ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। रिड्यूस करंट एसेट एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट, तो हाँ मेरा करंट एसेट जो कैश है वो रिड्यूस हो रहा है। आप सबको पता होना चाहिए कि कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है। मैंने पहले करवा दिया आपको ये सब चीज़ें, मैंने सब कुछ पहले लेक्चर्स में कवर करवाया है, तब जाके मैं ऑब्जेक्टिव्स करवाने आया हूँ आपके पास, ठीक है। तो कैश जो करंट एसेट है वो कम होगा और फिक्स्ड एसेट मेरा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन है आपका? रिड्यूस करंट एसेट एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश वुड, उल्टा हो गया। अब मैं सेल कर रहा हूँ फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड एसेट की सेल करूँगा तो इस बार फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस पे हम पे? रिड्यूस करंट एसेट, क्या हमारे करंट एसेट रिड्यूस हो रहे हैं? जी नहीं, नहीं हो रहे। कीप करंट एसेट्स, क्या करंट एसेट जो है बिल्कुल सेम रह रहे हैं? नहीं हो रहे, इंक्रीज कर रहे हैं। आगे है हमारे पास रिड्यूस करंट एसेट्स। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज करंट एसेट्स, हाँ करंट एसेट हमारा इंक्रीज कर रहे हैं। एंड डिक्रीज फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज कर रहा है फिक्स्ड एसेट्स को, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मैक्सिमम आंसर आपके बाय कोइंसिडेंस क्या आ रहे हैं? सी ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत चांसेस है इसका एग्जाम में आने का। तो ये किस टॉपिक से बिलोंग कर रहे थे? ये बिलोंग कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन से। इनमें अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी व्यूअर्स जो हैं इसको हमारे साथ जुड़ पाएँ और आपका कंपटीशन बढ़े, ठीक है। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन होगा। आगे आगे जाके हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाने का ट्राई करेंगे। अब वो कब होगा? जब हमारे पास ऑडियंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और थैंक यू गाइस। आगे मैं आपके लिए टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।